नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही संजीदा टॉपिक जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में है। हम आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ उनकी जिंदगी के बारे में जानकारी देंगे और जो उनके साथ हुआ और आज की जो हालात है उसके बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। तो बिना समय गवाए हम अभी शुरू करने जा रहे हैं इसके बारे में जानकारी। हमारे साथ मित्र हैं जो आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी बताएंगे। तो आप बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो शायद सोशल मीडिया में या इंटरनेट पे कम अवेलेबल हो। ये तो सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे और बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे। वो आज इस दुनिया में नहीं है और उनके बारे में हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके फैंस को बताना चाहेंगे, तो उनको जानना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पुरुलिया के मलधिया एक जगह है वहां पर हुआ था। उनके पिता हाँ जी उनके पिताजी का नाम श्री कृष्णकांत सिंह और माता का नाम उषा सिंह है। जिंदा है वो तो अभी। और उनकी जो पढ़ाई है बचपन की वो सेंट करेंस हाई स्कूल पटना में हुई थी। उसके बाद वो कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल दिल्ली में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करी। और उनकी एक सिस्टर है नीतू सिंह जो स्टेट लेवल की क्रिकेटर रह चुकी हैं। ये जानकारी बहुत कम लोगों को पता होगी कि वो स्टेट लेवल की क्रिकेटर रह चुकी हैं उनकी सिस्टर जो हैं। और ये इकलौते भाई थे, अपनी परिवार में इकलौते बेटे थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। और बहुत ही टैलेंटेड थे वो। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने बीच में छोड़ी थी अपना एक्टिंग करियर को टेकअप करने के लिए। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में 2003 में 7th रैंक हासिल किया था और उनका एडमिशन भी हुआ वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वो विनर रहे थे नेशनल ओलंपियाड फिजिक्स के। उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए थे। हाँ, टोटल 11 इंजीनियरिंग एग्जाम्स उन्होंने क्लियर किए थे एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बीई मैकेनिकल की पढ़ाई में एडमिशन लिया और दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई करते हुए ही शामक डावर की जो डांस क्लासेस थी वो ज्वाइन करी। और उसी में उन्होंने 2005 में फिल्म फेयर अवार्ड में बैकग्राउंड डांसर के तौर पे भी उन्होंने डांस किया था 2005 में उस शामक डावर की क्लासेस को अटेंड करते हुए। तो इससे ये भी कह सकते हैं जो भी वो काम लेते थे उसमें सफलता जरूर उनको मिलती थी। और ऑस्ट्रेलिया में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनकी ओपनिंग सेरेमनी के जो कल्चर प्रोग्राम था उसका भी हिस्सा वो रहे थे इन्हीं क्लासेस के थ्रू। ओके, मतलब डांसिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। हाँ जी, डांसिंग और कल्चर प्रोग्राम वगैरह जो हुए थे ओपनिंग सेरेमनी में, डांसिंग प्रोग्राम या कल्चर प्रोग्राम जो भी थे उसका भी वो हिस्सा रहे थे। हाँ, इसका बहुत कम लोगों को जानकारी होगा इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। और धीरे पढ़ाई करते करते उनको बाद में पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लगा। उनको अपना कैरियर फिल्म मेकिंग में जाना था तो उन्होंने अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा हटते हुए उन्होंने पढ़ाई को छोड़ के नादिरा बब्बर की जो एकजुट थिएटर ग्रुप था उसको ज्वाइन किया। लगभग 2.5 साल उन्होंने थिएटर ग्रुप में ट्रेनिंग ली और इसी दौरान उनको नेस्ले मंच का जो ऐड आता था उसमें भी काम करने का मौका मिला था। 2010 में उन्होंने फिर रियलिटी डांस शो था जो जरा नच के दिखा 2, उसमें उन्होंने पार्ट लिया। उसी प्रकार उसी साल उन्होंने झलक दिखला जा पार्ट 4 में भी उन्होंने काम किया। और उनका जो पहला डेब्यू था वो टीवी सीरियल था 2008 में जिसमें किस देश में है मेरा दिल जो स्टार प्लस पे आता था उससे उन्होंने डेब्यू किया था। 2009 में उन्होंने पवित्र रिश्ता जो जी टीवी पे आता था उसको ज्वाइन किया और उससे उनको फेम मिला पहली बार। बिल्कुल, काफी हिट सीरियल भी था वो। हाँ बिल्कुल, वहां से उनको फेम मिला और वहां से फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा बिल्कुल ही। उनको पहली मूवी जो थी 2013 में काई पोचे के नाम से जो आई थी और इसी फिल्म में उनको बेस्ट एक्टर डेब्यूटेंट मेल के रूप में नॉमिनेशन मिला था, हालांकि उनको अवार्ड नहीं मिल पाया। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी जो सभी जानते हैं,
शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी आप सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। छिछोरे 2019 में, रबता, सोन चिड़िया, डिटेक्टिव ब्योमकेश बंसी की उन्होंने 2015 में, और उनकी जो लास्ट मूवी है जो हम सब देखें, बहुत ही जबरदस्त मूवी है दिल बेचारा, जो अभी रिलीज हुई है। डेथ के बाद रिलीज हुआ। हाँ बिल्कुल, उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई है, और उस मूवी को देख के बहुत लोग बिना रोए कोई थिएटर से बाहर निकला नहीं है। उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, और उनकी मेमोरी, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत थे, इतने वर्सेटाइल एक्टर थे, इतने कम समय में बिना किसी गॉडफादर के होते हुए उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना पैर जमाया। एक और दिलचस्प बात यह है कि उनको 19 अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से उन्होंने 10 अवार्ड जीते भी। 19 के लिए नॉमिनेशन मिला, इतने कम साल के कैरियर में 19 अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना ही बड़ी बात है, जिसमें से 10 जीतना तो और बड़ी बात है। एक्टिंग के अलावा उनको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने LX 600 टेलीस्कोप खरीदी थी 2017 में, जिसको वो रिंग्स ऑफ सैटर्न को देखने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। और ये भी कहा जाता है उनकी कोई मूवी आने वाली थी, वो उसको उससे रिलेटेड भी इसका काम था, और इसलिए उन्होंने इसको खरीदी थी। और उनको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उनकी माताजी का देहांत जब हुआ, उसके बाद थोड़े से डिप्रेस हो गए थे वो, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अपनी माँ के बहुत करीब थे। 14 जून 2020 को वो अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में सुसाइड किए हुए मिले गए, और वो अपने आप को हैंग किया, ऐसा खबरों में आया था। इसके दो पहलू हैं, सभी जो इनके फैंस हैं सभी जानते हैं आप, वो CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सभी का ये कहना है कि ऐसा खुशमिजाज इतना जिंदा दिल बंदा सुसाइड नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये भी है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड रही है जो अंकिता लोखंडे, उनका ये कहना था कि वो अपनी डायरी में अगले 5 साल के प्लान लिख के रखते थे, और उनके रहते हुए उन्होंने अगले 5 साल के प्लान लिखे हुए जो थे उनको अचीव करके देखा उनकी आंखों के सामने, उन्हें वो 5 साल के जो लिखे हुए उनके टारगेट थे उनको अचीव किया। तो ऐसा आदमी जो अगले 5 साल की प्लानिंग करके चलता है, तो वो अचानक सुसाइड कैसे कर सकता है? ये सवाल सबके मन में है। और आप सभी जानते हैं कि मुंबई पुलिस के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इनके पिता श्री कृष्णकांत जी ने उनकी जो गर्लफ्रेंड रही है रैया चक्रवर्ती, उनके खिलाफ एक पटना में कंप्लेंट की थी। उसके बाद पटना पुलिस मुंबई में है, और वो इसकी इंक्वायरी कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 13 से 14 करोड़ रुपए का उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि सस्पिशियस है, और उसकी इंक्वायरी की बहुत सख्त जरूरत है। तो इस प्रकार हम भी ये चाहते हैं कि इतने वर्सेटाइल एक्टर जिसने इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों को छुआ, तो उनकी जो डेथ हुई है उसकी एक निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए, और जो उनके फैंस हैं उनके बात को सुना जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पता चल सके कि उसकी ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसी क्या चीजें रही जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, या किसी ने उनको मजबूर किया ऐसा करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में एक एग्जाम्पल के, एक मॉडल के तौर पे इस चीज को देख के एक स्टडी के रूप में पढ़ा जा सके। जहां तक नेपोटिज्म का सवाल है, ये तो हमेशा चलता रहा है इस इंडस्ट्री में, कि जिनके गॉडफादर नहीं होते हैं उनको अक्सर काम नहीं मिल पाता है, या फिर उनको इंडस्ट्री दरकिनार कर देती है। तो ऐसा कुछ तथ्य इसमें भी बताए गए हैं, जिसकी अराउंड 6 से 7 फिल्में ऐसी थी। उसमें करण जौहर की भी कोई फिल्म बताई जाती है, जिसमें इनको सेलेक्ट करने के बाद इनको उस फिल्म से निकाल दिया गया, और वो फिल्में इनको नहीं मिल पाई। तो नेपोटिज्म का भी एक रोल इसमें हो सकता है, जो जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो हम हम भी यही चाहेंगे इन सब एंगल को देखते हुए कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और CBI के द्वारा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, ये तो हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। एक मेरा भी व्यू है इसमें। ये करीब करीब जब ये पवित्र रिश्ता सीरियल आया था, मेरा उस टाइम का व्यू है, काफी दिन तक वो सीरियल में भी देखा हूँ। उस टाइम पे मेरा एक परसेप्शन था, ये जो बंदा है ये आगे चल के बड़ा नाम करने वाला है। और जब ये मूवी में आ गया, और उसका मूवी देखने के बाद, एक दो मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो है ये अगला शाहरुख खान बनने वाला है। क्योंकि शाहरुख खान की अगर हम देखें तो उसका भी जो स्टार्टअप है वैसे ही टीवी से शुरू हुआ, और स्ट्रगल भी करना पड़ा,
और एक बार तो ऐसा उन्होंने रेस पकड़ लिया, अभी उनको पीछे छोड़ने वाला कोई है नहीं। तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि ये तो है अगला शाहरुख खान बनने वाला है, हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, बट भगवान का कुछ और ही था, तो वो चले गए इस दुनिया से। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ी लॉस है मूवी इंडस्ट्री के लिए, और खास करके उनके माता पिता के लिए, परिवार वालों के लिए। बाकी जहां तक जो केस से रिलेटेड चीजें हैं, ये थोड़ा सा जो FIR पटना में लॉन्च हुआ उसके बाद से काफी तेजी आया है, काफी ज्यादा रिएक्शंस आए हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को थोड़ा सा सख्त दायरे में रखता है, कहीं ना कहीं इनको किसी चीज को ये लोग हाइड कर रहे हैं। नहीं तो इतने सारे जो खुलासे हुए हैं 4-5 दिन के अंदर, जहां पटना पुलिस आया मुंबई में, ये 40 दिन से नहीं हो पा रहा था मुंबई पुलिस से। तो ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो है। बिल्कुल। और आज आपको एक चीज और बता दूं कि आज पटना पुलिस के SP हैं, वो भी मुंबई में पहुंचे हैं इसी चीज को थोड़ी गति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस जो है वो पटना पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है। एग्जैक्टली। और ऐसे मतलब इनको जो पटना पुलिस है, इनको मेरे ख्याल से जो सुशांत सिंह राजपूत के कोई दोस्त हैं जो पटना से बिलोंग करते हैं, शायद वो उनको अपने गाड़ी में घुमा रहे थे, कहीं ये जाना होगा, पूरा पूरी सपोर्ट उनको प्राइवेटली मिल रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ऐसा भी न्यूज में आया हुआ है खबर। हाँ बिल्कुल। तो चलिए ये हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ तक ये केस लेके जाता है और क्या एंड रिजल्ट निकलता है। हम इसको जब तक निष्पक्ष जांच ना हो और उसका सही खबर बाहर अंदर से बाहर ना आए, तब तक इस पे कोई टिप्पणी करना भी सही नहीं होगा। तो आज बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? क्या होना चाहिए, क्या CBI जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो महाराष्ट्र सरकार ने बोल दिया कि CBI जांच नहीं होगा। तो अगर ये गवर्नमेंट का स्टैंड ऐसा रहता है, तो पब्लिक चाहता है इसका हो, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसको ऊपर आप कमेंट दीजिए, अपना शेयर करिए अपना व्यूज। हो सकता है गवर्नमेंट जब ये पब्लिक सोर्सेस से इतने सारे डिमांड्स आएंगे तो गवर्नमेंट को शायद झुकना पड़े और जो CBI जांच है ये लागू कर दे। तो इसी आशा के साथ हम आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।